Hi everyone, welcome back to our own channel tutor.com and this lecture is going to be very special for you people. अभी तक आप लोगों ने सिर्फ हमें साइंस पढ़ाते हुए देखा है and we used to teach science only on this channel as of now for class 9 and we are thinking of starting with maths and we are not thinking, we are actually starting with maths from today. So basically हम लोग चैप्टर 7 का शुरू कर रहे हैं, ज्योमेट्री का चैप्टर है ट्रायंगल्स. Okay, so हम उस चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आज. That is very interesting for me also, first time taking maths. एंड वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू ऑल्सो. आप भी पहली बार मेरे को मैथ्स पढ़ाते हुए देखोगे ना, बहुत अजीब सा लगेगा बट ठीक है, कोई बात नहीं. वी आर स्टार्टिंग विद द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ठीक है, चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स. बेसिकली हम लोगों ने इस चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होती है, किसी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है यूजिंग डिफरेंट सिचुएशंस. सो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है पहले तो आपको ये बताना चाहिए. सो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि कोई दो चीजें इक्वल है ना. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का मतलब कि आप किन्हीं भी दो चीजों को अगर जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि वो दोनों दो चीजें हर एक एक्सपेक्ट में, चाहे आप इधर से देखो, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, एट द सेम टाइम है ना, जो कि सेम ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ हो. अब तो जो कॉइन छोटे हो गए हैं, पहले के कॉइन बड़े होते थे. तो अगर जो आप ले रहे हो कॉइन, 1 रुपए का कॉइन ले रहे हो, तो आप अगर जो 1 रुपए के कॉइन को दूसरे के ऊपर रखोगे तो दोनों ओवरलैप कर जाएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएगा. सच थिंग्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट, जो कि हर एक रिस्पेक्ट में इक्वल होती है. ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट चीजें. ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के साथ. जो कंडीशंस आई थिंक एस एस, ठीक है, एस कंडीशन क्या होती है, जहां पे तीन साइड्स को लेके हम लोग प्रूव करते हैं कि क्या चीज दो चीजें आपकी इक्वल है, साइड साइड साइड. देन एस एस, साइड एंगल साइड. ए एस ए, एंगल साइड एंगल. ठीक है, एक आपको आएगी आर एच एस, राइट हाइपोटेन्यूस साइड. ठीक है, तो ये सारी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस है जो कि हम इस चैप्टर में यूज करेंगे ताकि हम लोग किसी भी दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें. इस पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 करेंगे. क्वेश्चंस आप लोग अपनी बुक से रीड करोगे, मैं यहाँ पे आपको फिगर बना दूंगा. ठीक है, गिवन लिख दूंगा, टू प्रूव क्या करना है और प्रूफ लिख दूंगा. ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को अपनी बुक से देखना पड़ेगा. सो आई हैव एनसीईआरटी. ठीक है, मेरे पास एनसीईआरटी बुक्स है, आई एम यूजिंग दिस बुक. आप लोग भी इसी को यूज करते होगे मेरे अकॉर्डिंग. सो वी आर स्टार्टिंग विद the first question, very first question, quite easy question also. So starting with question number 1 of exercise 7.1 from your NCERT booklet only. ये क्वेश्चन की फिगर है. क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है आप लोगों को, दैट AC is equals to AD. ये फर्स्ट चीज गिवन है, AC is equals to AD and AB bisect एंगल A. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना. तो जो AB लाइन है वो पूरे एंगल A को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. लेट अस से ये आपका एंगल 1 बना, डिवाइड करने के बाद एंगल 2 बना, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. ठीक है, ये आपको गिवन है. आपको प्रूफ क्या करना है, आपको बेसिकली प्रूफ करना है दैट ट्रायंगल्स ACD ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADB. ये फर्स्ट है. और सेकंड आपने रिलेशन बताना है BD एंड BC के बीच में. ठीक है, BD और BC के बीच में रिलेशन बताना है कि ये चीजें कैसी होगी. प्रूफ की बात करें तो प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, तीन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है. सबसे पहले तो हम लोग ट्रायंगल जज करते हैं, देखते हैं कि जिन्हें हम लोगों ने प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल जो भी हमें ट्रायंगल चाहिए ACB एंड ट्रायंगल ADB. इन ट्रायंगल्स में कुछ चीजें आपको गिवन होगी, कुछ चीजें आपको खुद लिखनी पड़ेगी. जैसे गिवन क्या है, AC इज इक्वल्स टू AD. ठीक है, दूसरी जो हम लोगों ने इस लाइन से ड्राइव की थी, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. ये दोनों चीजें क्या है, गिवन है. एक चीज आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, जब थर्ड चीज गिवन नहीं होती, एक चीज हमें खुद ढूंढनी पड़ती है. दोनों ट्रायंगल्स एक कॉमन बेस पे बन रहे हैं, है ना. देखा जाए ACB भी AB के ऊपर ड्रॉ हो रहा है, ADB AB से ही ड्रॉ हो रहा है. तो AB दोनों के अंदर क्या आ गई, कॉमन. ठीक है, अब ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया. तो इन तीनों से हम लोग क्या जज कर सकते हैं, दैट यूजिंग दिस ट्रायंगल ACB is congruent to triangle ADB by SAS rule. ठीक है, ये होगी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ. अब हमें क्या करना है, BD और BC का रिलेशन बताना है. अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है कहने का, तो क्या ये दो लाइंस इक्वल नहीं होगी, ये भी इक्वल होगी. Therefore BD is equals to BC using CP that is corresponding part of congruent triangle. ठीक है, congruent triangle के ही पार्ट है ये. That is why हम लोगों ने ये चीज यहाँ पे मेंशन करी. ठीक है, सो ये आपका सॉल्यूशन टू आंसर नंबर 1. ठीक है, सो दिस इज योर डायग्राम टू क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम है जो आपको गिवन है. और इसमें क्या क्या गिवन है आप लोगों को देख लेते हैं एक बार.
क्वेश्चन में गिवन है एबीसी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एडी इज इक्वल्स टू बीसी। ठीक है, एडी बीसी के इक्वल है, दैट एंगल डीएबी इज इक्वल्स टू एंगल सीबीए। मतलब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी कह रहे हैं कहीं ना कहीं वो, डी ए बी ये एंगल डीएबी है पूरा, ठीक है, और दूसरा सीबीए, ठीक है, ये पूरा एंगल। तो उन दोनों ने कहा है कि ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो उस पर टू प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC, then BD is equals to AC, angle ABD is equals to angle BAC। ये आप लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन, आई होप तो क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में कॉमन वगैरह निकाला था या कुछ हमें गिवन था, उसकी वजह से हम लोगों ने दो ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया था। तो सेम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखें तो हम सबसे पहले इन ट्राइंगल्स को हम प्रूव करते हैं। पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। यहाँ पे फर्स्ट के क्या गिवन है, AD इज इक्वल्स टू BC, देन सेकंड गिवन है एंगल DAB इज इक्वल्स टू एंगल CBA। दो चीजें तो आगे हमारे पास, हमें तीसरी चीज चाहिए। सो तीसरी चीज अगर देखा जाए, ट्राइंगल कौन कौन से है, एक तो ये ट्राइंगल है, ठीक है, और एक ये ट्राइंगल है। ये जो दोनों ट्राइंगल है एक कॉमन बेस के ऊपर बन रही है ना। दोनों ट्राइंगल अगर मैं थोड़ा इन्वर्ट कर दूं फिगर को, थोड़ा घुमा के देखूं, तो दोनों AB के ऊपर ही बने हुए हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, दैट AB इज इक्वल्स टू AB, दैट इज कॉमन। अच्छा, ये गिवन था और ये भी गिवन था, ठीक है। सो ये हो गया आपकी साइड, दिस इज एंगल एंड दिस इज साइड, देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। ओके, उसके बाद अगर ये दो ट्राइंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT ये भी प्रूव हो जाएगा। बाय रूल लिख लो, बाय SCS रूल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब हमें प्रूव करना है BD इज इक्वल्स टू AC बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। उसके बाद ये जो है एंगल ABD, ओके दिस इज नॉट विजिबल, इसके ऊपर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, जो भी नेक्स्ट लिखना होगा आपने, ये द्वारा लिख देता हूं, BD इज इक्वल्स टू AC बाय CPCT, ठीक है। और ये सेकंड प्रूव हो गया, ये फर्स्ट प्रूव हो गया, और थर्ड अगेन बाय CPCT, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BAC बाय CPCT, ठीक है। ये आपके हो गए सब कुछ प्रूफ जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था। गिवन क्या है, फर्स्ट इज AD एंड BC आर इक्वल, AD इज इक्वल्स टू BC, ये पहली चीज गिवन है। परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB, और दोनों परपेंडिकुलर किसके, इस AB के, परपेंडिकुलर टू AB। जब कोई चीज परपेंडिकुलर होती है ना, तो 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे गिवन है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, ये गिवन है। शो दैट CD बाइसेक्ट AB, वो कह रहे हैं आप दिखाइए दैट CD AB को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना किस चीज को। अच्छा, CD ये रहा, आपको नहीं दिख रहा होगा बोर्ड पे, आई थिंक अब दिख रहा है। सपोज ये आपका BC है, ठीक है। तो आपने क्या प्रूव करना है कि जो ये DC लाइन है AB को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। कहने का मतलब सिर्फ क्वेश्चन आपको इतना कह रहा है दैट आपने प्रूव करना है AO इज इक्वल्स टू OB, ठीक है, ये आपने प्रूव करके दिखाना है। सो बेसिकली अगर हम लोग इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये अपना प्रूव हो जाएगा ना, बाय CPCT अपना आ जाएगा। चलो तो प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ में क्या आएगा, सबसे पहले तो जो गिवन है वही लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल्स को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो ये भी इक्वल होगी, देयरफॉर इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC, क्या गिवन है, AD इज इक्वल्स टू BC, ये गिवन है। उसके बाद एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ईच 90 डिग्री, ठीक है।
ईच 90 डिग्री है। उसके बाद अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा आपको पिछले चैप्टर का कॉन्सेप्ट आता है लाइन्स एंड एंगल्स का, अगर आपने अच्छे से किया तो आपको आएगा वो चीज। दिस इज बेसिकली एक एंगल ये बन रहा है और एक ये है, इसे 1 कर देते हैं, इसे 2 कर देते हैं। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। द रीजन बीइंग ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दो एंगल्स है, एक साइड है, साइड एंगल एंगल, देयरफॉर ट्राइंगल AOD is congruent to triangle BOC by ASA rule, ठीक है, ASA रूल से क्या है, दोनों चीजें कॉन्ग्रुएंट हो गई। उसके बाद और कुछ पूछे नहीं इन्होंने, बस ये पूछा था AO OB के बराबर है, तो वो प्रूव हो गया यहाँ से, therefore AO is equals to OB by CP CD, ठीक है। तो that's all for answer number 3, ठीक है, ये क्या था, this is answer number 3। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन की फिगर ये रही, गिवन और टू प्रूफ ये रहा। प्रूफ करने पे चलते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे। अगेन दो ट्राइंगल्स होएंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो बाकी सबके आंसर अपने आप आ जाएंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ही प्रूफ करना है यहाँ पे। सबसे तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है आपस में, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो एक शेप बना देगी अपने आप, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, L is parallel to M and P is parallel to Q, ये हमें ऑलरेडी गिवन है ना। अगर जो दो ये चीजें पैरेलल हो गई और दो ये पैरेलल हो गई, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। कौन सी शेप है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, सो AD will be equal to BC and AB is equals to DC, ठीक है। ये चीजें प्रूव होती है पैरेललोग्राम के अंदर, अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ये आपको अगर आ गया, आगे क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर जब हम बात करें, फर्स्ट कंडीशन क्या है, AD, अच्छा ट्राइंगल लेने पड़ेगा पहले तो हमें। इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल है, ये और ये, ठीक है, ABC एंड ट्राइंगल ADC, दो ट्राइंगल्स है ABC ADC। सबसे पहले है AD इज इक्वल्स टू BC, अच्छा सॉरी मैं उल्टा लिख रहा हूँ, ट्राइंगल्स के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, ठीक है, जैसे आपने ट्राइंगल कंसीडर किया होता है उसी फॉर्म में चलना पड़ता है। तो यहाँ पे पहले आएगा AB इज इक्वल्स टू DC, फर्स्ट ये प्रूव हो गया ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद BC इज इक्वल्स टू AD, 2 मिनट, AB इज इक्वल्स टू DC है एंड BC इज इक्वल्स टू AD, ठीक है, ये सेकंड आ गई। और थर्ड क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें कॉमन लाइन है AC, AC इज इक्वल्स टू AC कॉमन, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉमन। ये होगी साइड, ये होगी साइड और ये होगी साइड, देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ADC by SSS rule, ठीक है। दिस इज आंसर योर क्वेश्चन नंबर 4। इसका हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 to 8 इन द अपकमिंग वीडियो, और बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा आपको वीडियो। सो दैट्स ऑल। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, like this video and share this with your friends. Thank you.